साथियों का मूड ख्याल लेकर संगीत दुनिया में दोस्तों जिला रायबरेली है। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर। रहीमपुर में बहुत अच्छे इंसान रहते हैं जिनका नाम है राम जी रारी। चौधरियों में चौधरी न्याय करने वाले चौधरी श्री राम जी रारी। श्री राम जी रारी जी आ रहे हैं। चलो में दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राम शरण। कैसे हो? बहुत अच्छा है। कोई परेशानी तो नहीं है? आपको रहते हुए परेशानी किस बात की? बड़ी अच्छी बात। राम शरण, तुम्हें मैंने अपने यहां किस लिए रखा है? जी, इसलिए कि मेरे परिवार में कोई कमी न होने पाए। अगर कोई कमी होती है तो तुम मुझसे फौरन बताओ। ऐसा करो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, हम भाइयों से कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है बाबूजी, हम बैठ जाते हैं, बातें कर लें। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं दोस्तों, एक चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला रायबरेली, ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज की रात ये ददोली नहीं होगा। आज की रात ये ददोली नहीं होगा, बल्कि होगा रहीमपुर। चुप रहा भाई साहब, डिस्टर्ब न करा। और मुझसे मतलब होगा तो रहीमपुर के लोगों से, यहां के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ रात भर के लिए, सुबह तो हम और आप भाई भाई लोग मुझे राम जी रानी के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। मेरे परिवार की कहानी यह है कि मेरे इस परिवार में मुझसे मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम था श्री राजा राम, और मेरी भाभी थी जिनका नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। दोस्तों, भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया। भाभी के कोख से 4
संपन्न हुए जिसमें कि 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम राजीव कुमार और छोटे लड़के का नाम राहुल कुमार, और राहुल कुमार से भी छोटा बेटा जिसका नाम रमेश कुमार, और रमेश से छोटी एक बिटिया जिसका नाम कुमारी रीतू देवी। रामचरण, तुम तो मेरे परिवार के विषय में जानते हो। जी हाँ। मेरे बड़े भैया का कहना यह था कि मैं अपने भाई रामजी रारी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा नेक इंसान बनाऊंगा। लेकिन रामचरण, ये बदतमीज इंसान उनके कहले सुनने पर नहीं था। मेरा रास्ता बदल गया। रास्ता बदलने का मतलब ये कि कुछ गंदे लोगों का साथ भर जाने से, कुछ बुरे लोगों का साथ भर जाने से मैं शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा, यहां तक कि मैं तवायर की कोठे पर भी जाने लगा। बाबूजी, शराब बहुत खराब चीज हो था, आप शराब इस्तेमाल न किया करें। ना रामचरण, कौन कहता है शराब खराब होती है? अरे शराब खराब नहीं होती, बल्कि पीने वाले खराब होते हैं। ओ कैसे बाबू? वो वैसे कि बहुत से भाई शराब पीते हैं, बहुत से भाई शराब पीते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि शराब उनको खुद पी जाती है। शराब पीते हैं, जब नशे में हो जाते हैं तो न जाने जानबूझकर या अनजाने में अपने दोस्त मित्र के साथ या परिवार के साथ में धोखा करते हैं। रामचरण, एक दिन की बात है, मैं शराब पिया और जुए के अड्डे पर पहुंच गया। मैं जुआ खेल रहा था, न जाने किसने शिकायत मेरे बड़े भैया से कर दी। मेरे बड़े भैया सुनते ही गुस्से में घर से चल दिए, और जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ताश की गड्डी मेरे हाथ में। अरे इतना देखते ही भैया को क्रोध आ गया, गुस्से में हो गए और मेरे मित्रों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। रामचरण गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मजबूर था। उस वक्त भाई साहब को एक शब्द नहीं बोला, घर वापस आ गया। शाम हुई, परिवार के जितने भी सदस्य थे सब खाना खा करके अपनी अपनी जगह पर सो गए, और मेरे बड़े भैया भी अपने कमरे में सो गए। लेकिन रामचरण, वो गाल का चाटा मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ। शराब पिया और जब नशे में धुत हो गया तब उठाया करा था, भाई साहब के कमरे पर पहुंच गया। देखता क्या हूं कि भाई साहब चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि यहां पर होने वाला क्या है। अरे उसी गलासे से भाई साहब को 4 टुकड़े कर दिया और एक बोरे में भरकर तालाब में छुपा दिया। न जाने कैसे पुलिस को भनक मिल गई। पुलिस मेरे पास पहुंचे, मेरे हाथ पे हथकड़ी पिला दी और जेल के सलाखों में डाल दिया। रामचरण, सजा पूरी होने के बाद जब मैं घर वापस लौट कर आता हूं तो देखता क्या हूं कि भाभी साहब अफसोस में बैठी। जेकर दुनिया उजड़ जाए और पति खत्म हो जाए तो बाबू अफसोस करबे करें। बिल्कुल सही कहा है तुमने। भाभी के पास पहुंचा, नमस्ते किया, मुझे आशीर्वाद मिला। लेकिन रामचरण, वहां पर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल यह किया कि परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। भाभी के पास पहुंचा और कहा, देखो भाभी, जो होना था सो हो गया। काश मैंने भैया को मारा न होता तो ये दिन, ये मुसीबत आपको झेलनी पड़ती है। लेकिन भाभी साहब एक शब्द नहीं बोल रही, जैसे कि वहां पर है ही नहीं। भाभी से कहा, देखो भाभी, भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं सोचता हूं कि इस परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए हम आप आई लव यू कर ले।
यानी प्यार मोहब्बत कर लें। हाँ रामचरण, अरे इतनी बात सुनते ही भाभी आग बबूला हो गई, गुस्से में हो गई, और जिस तरह से भाई साहब ने गाल पर चाटा मारा था, ठीक उसी तरह से भाभी ने भी गाल पर एक चाटा मार दिया। लेकिन भाभी को उस वक्त कुछ नहीं बोला। लेकिन जानते हो, हे, हे, दूसरी रात को जिस तरह भाई साहब को मैंने मारा था, ठीक उसी तरह से भाभी का भी काम तमाम कर दिया, मार के घर गाड़ दिया। बच्चे उनके छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की परवरिश पालन पोषण मैंने किया। एक काम तो बहुत अच्छा आपने किया, कम से कम बच्चों की परवरिश और पालन पोषण आपने स्वयं किया, बहुत अच्छा काम किए। रामचरण, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने किया। अब बच्चे सब सयाने हो गए। अभी 2 साल पहले मैंने 2 बच्चों की शादी कर दी। अच्छा, जैसे कि परिवार में सबसे बड़ा राजू कुमार है, हाँ। और मुझसे छोटा राहुल कुमार है। दोनों की शादी एक साथ कर दी। बड़ी बहू का नाम है रजनी और छोटी बहू का नाम है रानी। लेकिन जानते हो, जिस तरह से दोनों का नाम है ना, उसी तरह से काम भी। मतलब ये कि मेरी बहुत बड़ी इज्जत करती है, सम्मान मुझे देती है। जब मैं खाना नहीं खा लेता हूं, मेरी दोनों बहुएं खाना नहीं खाती, मेरा रास्ता देखती रहती है। अब हम सोचते हैं चल करके देखें कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में कोई कमी तो नहीं। हाँ बाबूजी, चलिए आप विशाल महल में चलेंगे। चलो रामचरण चलो, ठीक है। लेकिन चलने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि अपने भाई साहब को और अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया है। ये बात बेटा किसी से लीक आउट मत करना। बताने की कोशिश की तो जब मैं अपने भाई को मार सकता हूं, अपनी भाभी को मार सकता हूं, तो बेटा तुझे मारने में कोई देर नहीं। हम तुझे एक डंडा लगा देंगे। अब तू मेरी आदत से वाकिफ है, अच्छी तरह से जानता है कि जो मेरे रास्ते का रुकावट बनता है, मेरे रास्ते का रोड़ा बनता है, हम उसे पैदा तले खुदा देते हैं। ये रहा राम जी रारी का जब भी घर पे आती हूँ कोई नौकर दिखाई नहीं देता है। मैं इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है क्या, नहीं आता। हम कहे भाऊजी पै लग ही, भगवती गाड़े लगाई हो गई है महारानी गाड़ू, तो कई है कहे चाहिए रे कि भाऊजी कारे हुआ का करे जाता, दर्द फेंके जाता हम आती दिया चली जरा, तो कई कहे चाहिए भाऊजी पाँव लागी। हाँ भाऊजी पाँव लागी, हम आती दिया है और सांस जिल है, सांस जिल है। अरे तार माटी दैया है हमार कहा का मतलब कि बीचे में बोले तोहार नाश हो जा भगवती कालू।
कहा ही चिन्ह बोले ना। भैया है सबसे पहले हमारे पर चला कि हम के ही और हमारा नाम हमारे नाम पर रजनी रे ही, हमारे नाम पर रजनी रे ही, और यही सब गरम हमारे कारे भगवती गाड़े जब तोता कहे वही बैठा रहे तो काहे अम्मा रही आया है ऐसे लगाया हमारे कमर में हाथ। अच्छा आप से बताओ, जब तापमान बढ़ी, मौसम बनी, बादल घेरी तो बारिश हो गई करी। हिया बारिश लेके आया तो अब बारिश ना होए। ताजुब का बंस हरा ऐसा नहीं चलता है। और तो बारिश लेके आई हम आटी दिया ना, अब बारिश ना होए और रौनी चुई गए। देखा भैया कौन पीछे रहता है, कहीं बराबर कर देते हैं। भाऊ जाओ अब मौसम न बने। माटी दिया ने मारत मारत दिमाग सही कह दे भाई। हमारे भतरवा के का नाम बा? हमारे भतर राजीव जरा क्यों दई धरा के नाती बिल्कुल बा निर्जीव, यानी मोबाइल स्विच ऑफ, बैटरी डाउन। कैसे तो का पता है? निर्जीव का मतलब जिसमें जीव नहीं होता वो निर्जीव होता है। माटी दिया नु भाटा भरे के यहाँ बहुत जाना था भाजी। विज्ञान में यह सब पढ़ावल जाता है, निर्जीव जीव निर्जीव यह सब बतावा था। अच्छा ही बतावा बस एक दिन भैया पलकवा अपने बोर्डवा में लगाए रहू। फालतू बात ही कर रहा है। और मेरे इस घर के मुखिया कहाँ खिया बा कई पोर चाही माटी दिया इतनी बड़ी दे दो भौजी, इतनी बड़ी बस, इतनी बड़ी भगवती गाड़ू हम यह कहती महारानी गाड़ू ऊख लिया धनिया देत नहीं है, कातियां ऊख लिया तब इस घर के मुखिया। मुखिया? हाँ हम सोचे मुखिया कहती है। सबसे बड़े मेरे चाचा जी हैं। चाचा? कौन चाचा रे? ओ नहीं तो, नहीं तो। सबसे बड़े मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम है राम जी रारी। हाँ राम जी की लहरी। माटी दिया लो हिया गिलहरी किलाहटी लेके आया महारानी गालो। चली रारी भौजा अब और ऊपर मारू, ऐसा दरे मारू बर्दाश्त से बाहर। और हमारे खिदेवर बा जेकर नाम बा राहुल, और खिदेरानी बा जेकर नाम बा रानी। हाँ लेकिन और अंडी करती है मन। सही तो कहती है भौजी, एक घर में तोहार क्यों बात ना है मानत, तानी क्यों धोखा क्यों इज्जत ना देते। सही कहा ता बचाई हो, हम सब अपने अपने मन का होगा। हमारे कहना सुने में क्यों ना ही चलाता। हम केवल ही जवन भौजी तो का सामान दे थी। कौन सामान ले आई? हम आती दिया तोहार इज्जत करी थी, मान सम्मान करा थे। मान सम्मान? हाँ हम कहे सामान केवल कहा थे। भगवती गाड़ू ना है। और क्या है हमारे ननद सबसे छोटी, छोट के तनी बड़ी। क्या है हमारे ननद जब की रंडी हमसे है बड़ा।
से हमारे दिल में है का बताई तो सी रहमान कहा भाऊजी? ओका माटी भी में सभा का जब देखा तब पढ़त लिखत बैठा रहा था। ओका घर का कौनो काम करे का दिन कहा। आज हम जात यही और हमें सभा का अच्छी तरह से खबर ले। मैं चल रही हूँ तेल लगा के।